खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। शीतलहर को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन की बैठक, सभी जिलाधिकारियों के साथ की सचिव ने बैठक। जनता को राहत पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा। सीएम ने शीतलहर से निपटने के लिए मुहैया कराई धनराशि। किसी जिले को धनराशि की जरूरत होने पर शासन को भेजे डिमांड। शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सचिव ने दिए दिशा निर्देश। ठंड में यात्रियों के लिए सुविधाओं की कमी न होने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम, सड़कों की स्थिति को देखकर यात्रियों को आगे के लिए रवाना करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपदा सचिव की ओर से निर्देश दिए गए हैं सभी जिलों के जिला अधिकारियों को, और ठंड में यात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी विशाल, शीतकालीन यात्रा प्रदेश में शुरू हो चुकी है और पहली बार जो है शीतकालीन यात्रा वो शुरू हो चुकी रही है और यात्रा जो है वो चल भी रही है। तो ऐसे में शीतकालीन यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम तरीके के जो है शासन प्रशासन तैयारियां भी कर रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं, लगातार बैठकों का जायजा भी ले रहे हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं, किस तरीके से तैयारियाँ की जानी है, जो यात्री यहाँ पर आएंगे उन्हें किस तरीके से सुविधा दी जानी है, यात्रा का प्रचार प्रसार किस तरीके से होना है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के तैयारियां हो रही है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन तैयारियों की समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। चाहे वो और यात्रा से संबंधित जो विभाग हैं उन्हें भी निर्देश दिए गए कि वो भी समय समय पर जो है बैठकें करें, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए। तो इसी क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग ने भी एक बैठक की और आपदा सचिव ने बैठक करके तमाम स्थितियों का जायजा भी लिया, किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएँ की जानी है। तो तमाम व्यवस्थाएँ जो है, क्योंकि ठंड का समय है और क्योंकि पहाड़ी जनपदों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो यात्रा मार्ग है वहाँ पर बर्फबारी भी जो हो रही है, तो ऐसे में शीतलहर के चलते यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, चाहे उनके ठहरने की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, वो व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। इसको लेकर के भी लगातार वो तैयारियां की जा रही है और ऐसे में समीक्षा बैठक भी की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बजट भी जो है जारी किया गया है। और जहाँ भी जिस जनपद को आवश्यकता है तुरंत जो है बजट जारी किया जाए, इस तरीके के निर्देश भी जो है वो दिए गए हैं। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां शीतकालीन यात्रा को लेकर के चल रही है और चाहे यात्रा मार्ग पर मार्ग बाधित अगर होते हैं तो उनकी इसको लेकर भी व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सुबह ठंड को देखते हुए ही यात्रियों को आगे भेजा जाए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ठंड का मौसम है और ऐसे में जो ऊपर हाइट वाले इलाके होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन को भी लेकर थोड़ी दिक्कत रहती है। तो इसी तरीके से क्योंकि ठंड का भी मौसम है तो यात्रियों को जो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना हो, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। या जो कोई जो है हार्ट के पेशेंट है या जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को हिदायत भी दी गई है कि वो यात्रा करने से जो है वो बचे। जो 50 साल या 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो खासतौर पर अस्थमा या फिर हार्ट के पेशेंट है, तो इस तरीके की तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मेडिकल चेकअप को लेकर हो या तमाम व्यवस्थाएं हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, तो इन सभी को लेकर के जो है तैयारियां की जा रही हैं। और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक भी कर रहे हैं और इस तरीके से लगातार जो है बैठक हो रही है और तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में अरुण, क्या माना जाए, शीतकालीन यात्रा के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी सकते हैं? क्योंकि लगातार निवेदन भी लोगों से किया जा रहा है कि बढ़ चढ़कर इस यात्रा का हिस्सा बने। और ऐसे में व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं कैसे रहनी है? क्योंकि जब यात्रा चलती है तो कई जगह पर सड़कें भी बाधित हुई थी हाल फिलहाल में, लेकिन अब क्या उन सड़कों को ठीक कर लिया गया है? जी विशाल, देखिए शीतकालीन यात्रा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बनाई जा रही है और जहां तक यात्रियों की संख्या की बात है तो यात्रियों की संख्या को अगर देखा जाए तो फ़िलहाल जो यात्रा का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा होना है। तो क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं है कि यात्रा जो है वो यहाँ चल रही है, या फिर कई लोग सोचते हैं कि कपाट बंद हो गए तो फिर उसके बाद दर्शन नहीं होंगे। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएँ हैं जो बनाई जानी है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बार यात्रियों की संख्या को लेकर के इस तरीके का आंकड़ा नहीं है कि कितना अनुमान है, कितने यात्री आ सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में आएंगे। लेकिन आगे आगे जब जिस तरीके से यात्रा शीतकालीन यात्रा भी चलेगी तो ऐसे में जब उसका प्रचार प्रसार होगा और लोगों तक ये चीज़ पहुंचेगी तो आने वाले समय में इसमें यात्रियों की संख्या में इजाफा जो है देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी जो है इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, चाहे GMVN के होटलों में 25% तक किराए में छूट देने की बात सरकार ने कही है। तो इस तरीके से यात्रा को लेकर तमाम तैयारियाँ भी की जा रही है, तमाम व्यवस्थाएँ भी बनाई जा रही है और ऐसे में यात्रियों की व्यवस्था को लेकर भी तमाम जो है तरीके की व्यवस्थाएँ, चाहे स्वास्थ्य के
प्रति हो या चाहे जो सड़कें बाधित भी हुई उनको लेकर हो। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही यात्रा समाप्त हुई थी उसके बाद कहा था कि सड़क जो है वो सही की जानी चाहिए और जल्द से जल्द जो है सड़कों का निर्माण होना चाहिए। जो सड़कें मानसून सीजन में बाधित हुई है, जो सड़कें खराब हुई है, तो इस तरीके से लगातार कार्य चल रहे हैं और आगे शीतकालीन यात्रा फिलहाल चल रही है। और आगे किस तरीके से यात्रा होती है, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।